नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 संस्कृत का जो 7 चैप्टर है अतिथि देवो भव, इसको आज हम देखने वाले हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में पहले से ही अतिथि का बहुत ही महत्व है और इसके बारे में चैप्टर में बताया गया है। जैसे कि चैप्टर का नाम है, उसका अर्थ क्या है? अतिथि को देवता के समान समझो। ठीक है, देवता के समान उसका पूजन करो, ये चैप्टर का मीनिंग है। भारतीय संस्कृतौ अतिथीनां नितरां महत्वम अस्ति, यानी कि भारतीय संस्कृति में अतिथियों का बहुत ही महत्व है। अतिथि देवो भव इति उपनिषदः वचनम अस्ति। ये जो वचन है ना, अतिथि देवो भव, यह किसका वचन है? तो उपनिषद का। अस्माकं देशे न केवलं मनुष्याः अपितु अन्य प्राणिनः अपि अतिथि भावेन पूज्यन्ते, यानी कि अस्माकं देशे, हमारे देश में केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि अन्य प्राणियों को भी अतिथि भाव से पूजा जाता है। यह हमारे संस्कृति का क्या है? वैशिष्ट्य है। अतिथि सेवा पंच महायज्ञेषु अंतर्भवति, यानी कि अतिथि की सेवा 5 महायज्ञों के समान होती है। अतिथि देवो भव इति वचनेन अतिथि सेवायाः भावः सर्वेषु जागरितः भवति, यानी कि अतिथि देवो भव, यह वचन से क्या होता है? तो अतिथि सेवा का भाव सभी प्राणियों में जागृत होता है। तादृशः कंचन प्रसंगः अत्र पाठे दर्शितः, कुछ इस प्रकार का प्रसंग ही चैप्टर में दर्शाया गया है। तो चलो हम चैप्टर को शुरुआत करते हैं। राधिका एषु दिनेषु कुर्दमाना एव चलति, कुर्दमाना जंपिंग करते हुए, कूदते हुए। राधिका इन दिनों में कूदती हुए ही चलती है। यतः यानी क्योंकि गृहे नूतनाः अतिथयः सन्ति, क्योंकि घर में नए अतिथि आए हैं। ते च विशिष्टाः सन्ति, वे बहुत स्पेशल है। च मतलब और वे कैसे है? कुछ स्पेशल है। माता पुत्रो पुत्र्यो च मिलित्वा ते तत्र पंच सन्ति, तत्र मतलब वहाँ, तत्र मतलब वहाँ, च मतलब और। एक माता है, 2 पुत्र है, 2 पुत्री है, ये सब मिलकर कितने हैं? वे वहाँ पर 5 है। पंच मतलब 5 है। अहोरात्रम तस्याः चिंता एकत्र इव, मतलब दिन रात उनकी ही चिंता इकट्ठी रहती है। किसको? राधिका को। गृहस्या छद्याः ऊपरी, घर के छत के ऊपर। राधिका की चिंता कहाँ पर है? तो घर के छत के ऊपर है। अब वो क्या है ना, हम आगे देखते हैं। तत्र एव तस्याः मनः अस्ति, वहाँ ही उसका मन होता है। तत्र एव यानी कि वहाँ ही उसका मन होता है। किसका? राधिका का। कुतूहलम अस्ति केते इति, अब आपको भी एक कुतूहल निर्माण हो गया ना कि वो कौन होंगे? केते इति, वे सब कौन है? तो ते न अन्य, वे दूसरे नहीं है। काचित मार्जारी तस्याः चत्वारः शावकाः च, यानी कि कोई एक क्या है? बिल्ली है और उसके 4 बच्चे हैं। शावकाः मतलब बिल्ली के जो बच्चे होते। चत्वारः 4, उसके 4 बच्चे हैं। आम हाँ, ते एव विशिष्टाः अतिथयः, हाँ वे ही कुछ स्पेशल गेस्ट है, कुछ विशेष अतिथि है। सा तु तेषां नामानि अपि चिंतितवती, सा मतलब उसने, किसने? राधिका ने तो उनके नाम भी सोच के रखे हैं। चिंतितवती मतलब सोच के रखे। क्या है? तन्वी, मृद्वी, शबलः, भीमः च इति। 2 पुत्री है, 2 पुत्र है, तो नाम क्या है? तन्वी, मृद्वी, शबलः और भीमः इति इत्यादि। अब आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हो, है ना, राधिका, एक लड़की दिख रही है हमें, एक बिल्ली है और वो उनके साथ खेल रही है। तन्वी आकृत्या सुंदरी, अब उनका वर्णन चल रहा है। किनका? जो बिल्ली के जो बच्चे हैं, शावक है ना, उनका वर्णन चल रहा है। वो कैसे है? तो तन्वी आकृत्या सुंदरी, यानी कि तन्वी शरीर से सुंदर है। मृद्वी स्पर्शेन अतीव कोमला, जो मृद्वी है ना, वो स्पर्श से अति कोमल है। शबलः चित्रवर्णः, यानी कि शबल चीते के वर्ण का है, चीते के रंग का। तथा च भीमः किंचित स्थूलः,
और भीम कैसा है? भीम थोड़ा सा मोटा है। किंचित स्थूलः मतलब मोटा मोटी। मार्जारी कदा गच्छति कदा आगच्छति एतत् सर्वम अपि राधिका जानाति। मार्जारी मतलब बिल्ली कब जाती है, गच्छति मतलब जाना, कदा आगच्छति कब आती है, यह सब भी राधिका को पता होता है, वह जानती है। सा मार्जारी क्षीरम ददाति यानी कि वह बिल्ली को दूध देती है। आप यहाँ पर देख सकते हो मार्जारी पीबती यानी कि बिल्ली दूध पीती है। अनंतरम उसके बाद सा सधन्यवादम राधिकाम पश्यन्तु। दूध पीने के बाद मार्जारी क्या करती है? तो धन्यवाद की आंखों से, धन्यवाद की भाव से राधिका को देखती है ना। किंतु परंतु शावकानां समीपम राधिका गच्छति चेत मंदम मंदम पृष्ठतः आगच्छति यानी कि जब बिल्ली के बच्चे के समीप राधिका जाती है ना, तब बिल्ली क्या करती है? धीरे धीरे उसके पीछे आती है। किसके पीछे? राधिका के। पृष्ठतः मतलब पीछे, ठीक है। वो तो अच्छी तरह देख लेती है राधिका को, बट जब राधिका बिल्ली के बच्चों के पास जाती है ना, तब वह भी मंदम मंदम मतलब धीरे धीरे उसके पीछे आती है। किसके? राधिका के, क्योंकि माँ है ना तो उसको डर रहता है ना। राधिकां दृष्ट्वा शावकाः भीताः न भवन्ति। दृष्ट्वा देखकर, राधिका को देखकर शावक डरते नहीं है। भीताः मतलब भयभीत नहीं होते हैं। पितामही राधिकायाः कार्यकलापान् दृष्ट्वा हसति। कार्यकलापान एक्टिविटी। पितामही दादी, दादी राधिका की जो दिन भर जो दिनचर्या चलती है ना, जो भी एक्टिविटी, उसको देखकर हंसती है। सा राधिकां वदति। आप देख सकते हो दादी है और ये राधिका है। सा राधिकां वदति राधिके अतिथयः कदा आगच्छन्ति इति न जानीमः। वह राधिका को कहती है। वह कौन? तो दादी राधिका को कहती है, राधिके हे राधिका अतिथयः कदा आगच्छन्ति इति न जानीमः यानी कि अतिथि कब आते हैं यह मैं नहीं जानती, किंतु यदा ते अत्र आगच्छन्ति तदा तेषाम् एतादृशी सेवा करणीया। परंतु जब वे यहाँ आते हैं तब उनकी इस प्रकार सेवा करनी चाहिए। करणीया मतलब करनी चाहिए। राधिका पितामह्याः कंठं परितः मालाम इव हस्तौ स्थापयन्ती पृच्छति। तो राधिका क्या करती है? दादी के गले में चारों ओर माला की भांति हाथ डालकर पूछती है। आप देख सकते हो कंठम परितः है ना, तो कैसे? मालाम इव, माला के भांति उनके परितः मतलब चारों ओर हाथ डालकर पूछती है। क्या पूछती है? अस्तु, ठीक है, करोमि। अस्तु करोमि मतलब हाँ करती हूँ। किंतु किमर्थम, बट किस लिए? किमर्थम किस लिए? मातामही वदति यानी कि फिर दादी क्या कहती है? अतिथि देवो भव अर्थात अतिथि ही अस्माकं देवः अस्ति इति चिंतयतु। फिर वो दादी उसको समझाती है कि अतिथि देवो भव यानी कि अर्थात अतिथि ही अस्माकं देवः, अतिथि मेहमान हमारे देव होते हैं, इसका चिंतन करो, है ना। ऐसा ही आप सोचो। तस्य आदरेण सेवाम करोतु। तस्य मतलब उनकी, किनकी? अतिथि की। आदरेण सम्मान सहित सेवा करो। फिर राधिका आदिनम मंत्रम इव वारम वारम वदति। फिर राधिका आदिनम मतलब दिन भर, राधिका दिन भर यही मंत्र बोलती रहती है, वारंवार बार बार। क्या मंत्र है? अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। यह मंत्र वह दिन भर बोलती रहती है। अनंतरम सा तन्वी मृद्वी शबलम भीमंस वात्सल्येन वदति। अनंतरम उसके बाद, सा यानी कि वह तन्वी मृद्वी शबलम और भीम उनको प्यार से कहती है। वात्सल्य न प्रेम से, प्यार से। वदति बोलती है। क्या बोलती है? जानन्ति किम, क्या आप जानते हो? अतिथि देवो भव
अतिथि भगवान के समान होते हैं। भवन्तः अपि वदन्तु, भवन्तः आप भी, अपि मतलब भी, आप भी बोलो अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। इस तरह से हमने पाठ का अर्थ समझ लिया है। अब हम अभ्यास कार्य को समझ लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखन्तु। यानी कि पाठ के आधार पर जो नीचे दिए गए क्वेश्चन है उसका आंसर हमें कैसे लिखना है? वन वर्ड में, एक पदेन, वन वर्ड में। या हमने आंसर दिए हैं। क क्वेश्चन, राधिका कथम चलती स्म। कथम यानी कि कैसे, राधिका कैसे चलती थी, तो कैसे चलती थी? कूर्दमाना यानी कि कूदते हुए, जंपिंग करते हुए। ख, गृहे कति अतिथयः सन्ति। कति मतलब कितने, गृहे घर में कितने अतिथि है, कितने हैं? 5 है, यानी कि पंच। ग, काम दृष्ट्वा शावकाः भीताः न भवन्ति। काम यानी कि किसको देखकर बिल्ली के बच्चे भयभीत नहीं होते, तो किसके देखकर? राधिकाम। ठीक है, यह अनुस्वार राधिकाम। घ, मार्जायाः कति शावकाः, यानी कि बिल्ली के कितने बच्चे थे, कितने थे? 4, चत्वारः, क्योंकि सब मिलके 5 थे तो बच्चे कितने हुए? 4, चत्वारः। ग, राधिका मार्जारी किम ददाति। राधिका बिल्ली को क्या देती है? ददाती मतलब देना, देती है, तो क्या देती है? क्षीरम। ठीक है, यह अनुस्वार है। च, चित्रवर्णः कः अस्ति, यानी कि चीते के वर्ण का कौन था, तो कौन था? शबलः, जो कि एक बिल्ली का बच्चा है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखन्तु। या हमने आंसर भी दिए हैं, तो हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क, मार्जारी शावकानां नामानि कानि, यानी कि बिल्ली के बच्चों के नाम क्या थे। ठीक है, तो क्या है? मार्जारी शावकानां नामानि सन्ति तन्वी, मृद्वी, शबलः, भीमः च इति। ठीक है, ये सारे नाम थे। ख, राधिका मार्जारी शावकान किम पाठयति। राधिका ने बिल्ली के बच्चों को क्या पढ़ाया, तो क्या पढ़ाया है? राधिका मार्जारी शावकान अतिथि देवो भव पाठयति। ठीक है, यह आपको इन्वर्टेड कॉमा देना है। अतिथि देवो भव पाठयति। विशिष्टाः अतिथयः के, यानी कि स्पेशल अतिथि कौन थे? तो मार्जारी चत्वारः शावकः च विशिष्टाः अतिथयः सन्ति, यानी कि बिल्ली के 4 बच्चे ही स्पेशल गेस्ट थे। घ, पितामही राधिकां किम वदति। दादी ने राधिका को क्या कहा, तो राधिके अतिथयः कदा आगच्छन्ति इति न जानीमः, ऐसा कहा कि राधिका अतिथि कब आते हैं यह मैं नहीं जानती। ठीक है। ग, मार्जारी कदा राधिकायाः पृष्ठतः आगच्छति, यानी कि बिल्ली कब राधिका के पीछे पीछे आती है। यदा शावकानां समीपम राधिका गच्छति, है ना, मार्जारी मंदम मंदम पृष्ठतः आगच्छति। यदा मतलब जब, जब बिल्ली के बच्चों के पास राधिका जाती है तब बिल्ली धीरे धीरे उसके पीछे आती है। मार्जार्याः शावकाः कीदृशाः सन्ति, बिल्ली के बच्चे कैसे थे, तो तन्वी आकृत्याः सुंदरी, मृद्वी स्पर्शेन अतीव कोमला, शबलः चित्रवर्णः तथा च भीमः किंचित स्थूलः सन्ति। ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अधोलिखितानां वाक्यानां प्रश्नसूचक वाक्यानि लिखन्तु, यानी कि नीचे जो सेंटेंस दिए हैं उसको हमें प्रश्नसूचक वाक्य बनाने हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, लेखनी अत्र अस्ति, यानी कि लेखनी यहाँ है, तो लेखनी कुत्र अस्ति, यानी कि लेखनी कहाँ है, सिंपल है। तो वृक्षः तत्र अस्ति, यानी कि वृक्ष वहाँ है, तो वृक्षः कुत्र अस्ति, यानी कि वृक्ष कहाँ है। देवालयः अन्यत्र अस्ति, देवालय कहीं और है, तो देवालयः कुत्र अस्ति, देवालय कहाँ है। वायुः सर्वत्र अस्ति, यानी कि वायु सभी ओर है, वायुः कुत्र अस्ति, वायु कहाँ पर है। बालकाः एकत्र तिष्ठन्ति,
सभी बालक एक साथ बैठते हैं। तो बालकाः कुत्र तिष्ठन्ति, यानी कि कहाँ बैठते हैं। माता अत्र अस्ति, माता यहाँ पर है। माता कुत्र अस्ति, यानी कि माता कहाँ पर है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 4 समझ लेते हैं। उत्पीठिकायां किम अस्ति किम नास्ति इति चित्रम दृष्ट्वा लिखन्तु, यानी कि टेबल के ऊपर क्या है और क्या नहीं है, यह चित्र को देखकर हमें लिखना है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, उत्पीठिकायां पुस्तकम अस्ति, तो टेबल के ऊपर बुक है तो उन्होंने पुस्तकम अस्ति लिखा है। उत्पीठिकायां घटी नास्ति, अब टेबल के ऊपर हमें वॉच नहीं दिख रही है, फिर नास्ति यानी कि नहीं है। ऑप्शन दिए हैं पुस्तक से लेकर कंदुकः तक, आपको पढ़ लेने हैं। तो आंसर क्या होगा फिर हमारा, देखो बहुत सारे सेंटेंस बन रहे हैं। जैसे कि उत्पीठिकायां संगणकम अस्ति, जो हमें दिख रहा है लैपटॉप, है ना। उत्पीठिकायां कंदुकम अस्ति, हमें कंदुकम भी दिख रहा है यानी कि बॉल। उत्पीठिकायां वृक्षः नास्ति, अब हमें इस पर तो वृक्ष नहीं दिख रहा है जो कि ऑप्शन में है। फिर उत्पीठिकायां घटी नास्ति, घड़ी भी हमें नहीं दिख रही है। उत्पीठिकायां फलम नास्ति, हमें फल भी नहीं दिख रहे हैं। उत्पीठिकायां चषकः नास्ति, चषक भी नहीं दिख रहा है। फिर कुपी अस्ति, जो कि हमें यहाँ पर दिख रही है। उत्पीठिकायां स्यूतः अस्ति, हमें स्यूत भी दिख रहा है यहाँ पर, है ना। उत्पीठिकायां पुस्तकम अस्ति, पुस्तकम भी दिख रहा है। उत्पीठिकायां लेखनी नास्ति, तो जो कि ऑप्शन में लेखनी दिया है वो यहाँ पर नहीं है। इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। रेखाचित्रं दृष्ट्वा उदाहरणानुसारं वाक्यानि लिखन्तु, आपको चित्र को देखकर वाक्य बनाने हैं। अब उन्होंने उदाहरण दिया है, मार्जारः कुत्र अस्ति, कुत्र मतलब कहाँ, तो बिल्ली कहाँ है। मार्जारः अत्र अस्ति, अत्र मतलब यहाँ, तो बिल्ली यहाँ है। सेवकः कुत्र अस्ति, सेवक कहाँ है। सेवकः तत्र अस्ति, अब आपको याद रखना है, अत्र मतलब यहाँ, तत्र मतलब वहाँ। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं। यह क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छा है, तो बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं। तो चलो हम इसका आंसर देखते हैं। अब देखो, अत्र, अत्र के कौन कौन से सेंटेंस बनेंगे। छात्रः कुत्र अस्ति, यानी कि छात्र कहाँ है, तो छात्रः अत्र अस्ति। ठीक है, छात्रः अत्र अस्ति, यानी कि छात्र यहाँ है। काकः कुत्र अस्ति, काकः अत्र अस्ति, मतलब कौवा कहाँ है, तो कौवा यहाँ है। दीपकः कुत्र अस्ति, दीपकः अत्र अस्ति, दीपक कहाँ है, दीपक यहाँ है। घटः कुत्र अस्ति, घड़ा कहाँ है, तो घड़ा यहाँ है। सुधाखंडः कुत्र अस्ति, सुधाखंडः अत्र अस्ति। ऐसे बहुत सारे इसके सेंटेंस बनेंगे, तो आप देख लेना आंसर, है ना। शिक्षकः, बालिका, माला, इस सब आंसर को आपको लिख लेना है। अब तत्र के सेंटेंस हम देख लेते हैं। विद्यालयः कुत्र अस्ति, यानी कि विद्यालय कहाँ है, तो विद्यालयः तत्र अस्ति, विद्यालय वहाँ है, क्योंकि तत्र का मीनिंग क्या होता है, वहाँ। गायकः कुत्र अस्ति, गायकः तत्र अस्ति, यानी कि गायक कहाँ पर है, तो गायक वहाँ पर है। घटी ही कुत्र अस्ति, घड़ी कहाँ पर है, तो घटी ही तत्र अस्ति, यानी कि घड़ी वहाँ पर है। ऐसे सारे शब्दों के सेंटेंस हमने बना लिए हैं। सिंपल है, आपको लिखना है कि कुत्र, तत्र, अत्र, इसका सब का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अब हम सर्वत्र का सेंटेंस देख लेते हैं। सर्वत्र मतलब सभी जगह, सभी ओर। अब देखो आप, प्रकाशः कुत्र अस्ति, यानी कि लाइट कहाँ पर है, तो प्रकाशः सर्वत्र अस्ति, यानी कि लाइट सभी जगह होती है। परमेश्वरः कुत्र अस्ति, यानी कि ईश्वर कहाँ है, तो परमेश्वरः सर्वत्र अस्ति, यानी कि ईश्वर सभी जगह होता है। ज्ञानम कुत्र अस्ति, यानी कि नॉलेज कहाँ है, तो ज्ञानम सर्वत्र अस्ति, जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो सभी जगह होता है। आकाश कुत्र अस्ति, यानी कि स्काई, तो आकाश सर्वत्र अस्ति। इस तरह से हमने इसके भी सेंटेंस बना लिए हैं, आप इसको लिख लेना। अब हम एकत्र के सेंटेंस देख लेते हैं। एकत्र मतलब एक जगह। बालकः कुत्र है, कुत्र अस्ति, बालक कहाँ है, तो बालकः एकत्र अस्ति, मतलब बालक एक ही जगह पर है। मयूरः कुत्र अस्ति, तो मयूर एकत्र अस्ति। मित्रम कुत्र अस्ति, मित्रम एकत्र अस्ति। अब पुत्रः कुत्र अस्ति, तो पुत्रः एकत्र अस्ति, यानी कि पुत्र कहाँ पर है, तो पुत्र एक जगह पर है। इस तरह से महिला, सेविका, चटका, दोला, सबके सेंटेंस हमने बना लिए हैं। दोला मतलब झूला होता है ना, उसको। दोला कुत्र अस्ति, तो दोला एकत्र अस्ति, यानी कि दोला एक जगह पर है।
हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, भोजनशालायां किम किम अस्ति इति पंचभिः वाक्यैः लिखन्तु। यानी कि भोजनशाला में क्या क्या होता है, यह हमें 5 सेंटेंस में लिखने हैं। ऑप्शन उन्होंने दिए हैं। अब इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, भोजनशालायां पाचकः अस्ति, यानी कि भोजनशाला में पाचक होता है। अब देखो पहला सेंटेंस क्या होगा फिर हमारा, या हमने आंसर लिखे हैं, ठीक है। भोजनशालायां पात्रम अस्ति, भोजनशाला में पात्र होता है ना। भोजनशालायां अग्निः अस्ति, अग्नि। भोजनशालायां जलम अस्ति, यानी कि पानी। भोजनशालायां तंडुलाः सन्ति, भोजनशाला में तंडुला है। भोजनशालायां शाकानि सन्ति। इस तरह से हमारे पास सेंटेंस हो गए हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अधोलिखितेभ्यः वाक्येभ्यः अव्ययपदानि चित्वा लिखन्तु। यानी कि नीचे जो सेंटेंस दिए हैं, वाक्य दिए हैं, उसमें से हमें अव्यय चुनकर लिखना है। अब आप देखो, अव्यय हम किसे कहते हैं, जो कभी भी चेंज नहीं होते ना, जिनका लिंग विभक्ति वचन इसके लिए कोई चेंज नहीं होता है, वो सेम रहते हैं। जैसे कि अमितः गृहात् बहिः गच्छति, यानी कि अमित घर से बाहर जाता है, तो बहिः है ना। या लिंग चेंज हो, कुछ भी हो, लेकिन बहिः चेंज नहीं होगा। फिर हमारा आंसर क्या हुआ, बहिः। एकः वानरः वृक्षस्य उपरि तिष्ठति, इसमें होगा ऊपरी। सः फलानि अधः क्षिपति, तो इसके में होगा अधः, अधः यानी कि नीचे। तत्र एक बिडालः अस्ति, तत्र मतलब वहाँ एक बिडाल है, तो आंसर होगा तत्र। बिडालः गृहस्य अन्तः प्रविशति, तो इसमें होगा अन्तः। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, उदाहरणानुसारम कः कुत्र अस्ति कुत्र नास्ति यह इति हमें लिखना है। जैसे कि उदाहरण के अनुसार कौन कहाँ पर है यह हमें लिखना है और कौन कहाँ पर नहीं है। जैसे कि इन्होंने दिया है छात्रः, आकाशे और विद्यालय, ये ऑप्शन है। फिर हमारा आंसर क्या हो रहा है कि छात्रः आकाशे नास्ति, यानी कि जो स्टूडेंट होता है वो स्काई में नहीं होता है। फिर छात्रः विद्यालये अस्ति, यानी कि स्टूडेंट स्कूल में होता है, विद्यालय में होता है। इसी तरह हम आगे के आंसर समझ लेते हैं। अब मत्स्य यानी कि मछली है ना, फिश। मत्स्य समुद्रे अस्ति मत्स्य वृक्षे नास्ति, यानी कि मछली समंदर में होती है, ना कि वृक्ष पर। फिर मत्स्य वृक्षे नास्ति। मधुरता लड्डू के अस्ति लड्डू के कषाय नास्ति, यानी कि मधुरता जो होती है ना वो लड्डू में होती है, ठीक है। और जो लड्डू होते हैं वो कड़वे नहीं होते हैं, ठीक है, कटु नहीं होते हैं। उष्णता सूर्य अस्ति, यानी कि उष्णता सूर्य में होती है, चंद्रे नास्ति, चंद्र में नहीं। वानरः वृक्षे अस्ति, वानर वृक्ष के ऊपर होता है। नद्यां नास्ति, नदी में नहीं होता है। नौका जले अस्ति, ठीक है, जो नाव होती है वो जल में होती है, पानी में। पर्वते नास्ति, पर्वत के ऊपर नहीं होती है। अज्ञानम पंडिते नास्ति, मूर्खे अस्ति, यानी कि अज्ञान जो है ना वो पंडितों में नहीं होता है, फिर वो मूर्खों में होता है। मूर्ख लोगों में अज्ञान होता है, जो विद्वान है उनमें नहीं होता। चंद्रः पूर्णिमायाम अस्ति अमावस्याम नस्ति, यानी कि चंद्र पूर्णिमा में होता है, अमावस्या को नहीं। अवकाशः रविवासरे अस्ति सोमवासरे नास्ति, यानी कि छुट्टी, अवकाश मतलब हॉलीडे, छुट्टी हमें संडे को होती है, रविवासरे मतलब संडे, मंडे को नहीं होती है। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 8 को भी समझ लिया है। चलो दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।